हालेलुया। खुदावंद के लोगों, आज हम इस बात पर गौर करते हैं कि बेहतर चीज़ें आने वाली हैं। बेहतर चीज़ें आने वाली हैं। कलाम खुदा के मुताबिक मुकद्दस पौलुस का ख़त जो है उस पर गौर करते हैं। तीमुथियुस के नाम और उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत का मुताला करते लिखा है, मगर अब हमारे मोनंजी यीशु मसीह के ज़हूर से ज़ाहिर हुआ, जिसने मौत को नेस और ज़िंदगी और बका को इस खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, क्या आपने कभी इस बात का तयन किया या आपने सोचा कि आपका बदन मौत के हवाले किया जाएगा? ये बदन जो है मौत के हवाले किया जाएगा। इस बदन पर बड़ा मान है, आपके कद काठ पर, आपके जोर पर आप बड़ा मान करते हैं, ये मौत के हवाले हो जाएगा। सुनिएगा, लिखा है कि और आप आसमान पर चले जाएंगे। आप कहाँ पर चले जाएंगे? आसमान पर। वाइस की किताब में लिखा, खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली थी, और रूह खुदा के पास। रूह कहाँ पर जाएगी? जहाँ से आई थी, खुदा ने दिया था, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। हमारे मोनंजी यीशु मसीह के ज़हूर से जब वो जाहिर हुआ, तो फिर जब वो आया तो फिर जाहिर हुआ। क्या हुआ? जिसने मौत को नेस कर दिया। मौत जो थी वो राज कर रही थी, मौत का कब्जा था, क्योंकि हम पढ़ते हैं गुनाह की मजदूरी मौत है। जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। मौत गुनाह के साथ मिलकर हर एक इंसान पर गालिब आ रही थी। लेकिन बताना चाहता हूं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह जब जाहिर हुआ तो उसने मौत को, जिसने मौत को नेस कर दिया, जो कहता है मौत फतह का लुकमा हो गई, जो कहता है मौत तेरी फतह कहां, जो कहता है कि मौत जो है वो ठहर ना सकी, उसने कहा कि मौत नेस्त हो गई है। कलाम खुदा कहता है कि मौत को नेस्त किया और जिंदगी को बका, जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से, जिंदगी बका को खुशखबरी के वसीला से रोशन कर दिया। जो तारीकी थी, मौत का अंधेरा था, मौत का गलबा था, मौत की जो फतह थी, उसको जिंदगी और बका और हमेशा की जिंदगी इस तरह रोशन खुशखबरी के वसीला से, वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से ऐसी है जैसे थके मांदे की जान के लिए ठंडा पानी, जो आसमानों से नाज़िल हुई जमीन वालों के लिए। कैसे नाज़िल हुई? कि वो कहता है कि मौत जो थी उसके सामने से भाग गई। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ? ऐ मौत तेरा डंग कहाँ? मौत का डंग जो था गुनाह था, मौत की फतह जो थी वो ख़त्म हो गई। मौत हर एक को अपने कब्जा में रख रही थी। जब यीशु मसीह पर आई तो यीशु ने मौत की जो थी वो फतह को तोड़ दिया। यीशु मसीह ने जिंदा होकर मुझे और आपको जिंदा कर दिया। खुदा के लोगों, सुनिएगा, कलाम खुदा आज मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि मुकद्दस ग्रंथियों का मसनद भी यही कहता है कि जब हमारे खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिरा दिया जाएगा, तो आसमान पर हमें एक नई इमारत मिलेगी, जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। जो अबदी खुदा है वो अबदी चीज़ें देता है। आप ज़मीन पर फ़ानी है और फना हो जाएंगे, लेकिन ये आर्जी बदन, ये आर्जी जामा, ये आर्जी खैमा, ये कुछ दिनों के लिए है। लेकिन ये कुछ दिनों की ज़िंदगी को आप कभी कभी इस कदर ज़्यादा अहमियत देते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी को भूल जाते हैं। आप आर्जी ज़िंदगी को भूलें और हमेशा की ज़िंदगी पर कब्जा कर लें। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, मुकद्दस पौलुस कहता है कि आसमान पर एक नई इमारत मिलेगी और फिर उसके साथ रहेंगे
जहाँ पर वो होगा वहाँ पर हम भी होंगे। वो कहता है जहाँ पर मैं हूँगा वहाँ पर तुम भी होगे, अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूँगा अगर आप उसमें कायम रहेंगे। कलाम खुदा आज आपकी रहनुमाई करता है। वो कहता है कि ये जो खैमा का घर है ये गिरा दिया जाएगा, हमारी खातर जमा रहती है। कहता है बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है, और हम जानते हैं जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदावंद के हाथ से जला वतन है। जब तक बदन के वतन है, खुदा के हाथ से जला वतन है। तो जो जला वतन होता है, दूसरे मुल्क में होता है, उसको बहुत सी चीज़ों मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप इन मुश्किलातों पर गौर न करें, आप इस बात पर गौर करें कि आप जला वतन हैं। आप अपने असली वतन में जाने को है, थोड़ी देर रह गई है। आपका जो खालिक है वो आप एक असली वतन जो है आप उसका जो आपका है उसमें ले जाने वाला है। सुनिएगा, वो कहता है जला वतन है। क्यों? क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। ईमान पर चलते हैं। ईमान नाउमीद की चीज़ों का तमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत। आपका खुदा कहता है, आपका खालिक और मालिक कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूँ, और उसके इस कलाम पर आप पक्के हो जाए। लिखा है कि गर्ज हमारी खाता जमा रहती है, और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदा के वतन में रहना ज़्यादा मंजूर है। बदन के वतन से जुदा होकर। इसी तरह रसूल कहता है जीना मसीह मरना नफ़ा, जियो मरू मसीह का हूँ। दिल तो करता है तेरे पास कूच करके आ जाऊँ। इस बदन में कराहना, परेशानियाँ, मुश्किलातें, दुख, बीमारियाँ हैं, लेकिन उसके पास खुशी है, उसके पास इत्मीनान है, उसके पास तसल्ली है, उसके पास तशफ़ी है, और वही खालिक और मालिक है। उस पर गौर करें। वो कहता है इस वास्ते हम ये हौसला रखते हैं, इस वास्ते हम ये हौसला रखते हैं। क्या हौसला रखते हैं? कि वतन में हो, रखते हैं कि वतन में हो या जला वतन, उसको क्या करते हैं? खुश करें। अगर ज़मीन पर रहें फिर भी वो खुश हो जो आपका खालिक और मालिक है। अगर आप इस ज़मीन से चले जाएं फिर भी उसकी खुशी उसके मुताबिक जाए, ना कि हराम मौत, ना कि किसी गलत तरीके से या गलत काम करके। यहाँ से आप वतन में रहें या जला वतन, इस दुनिया में रहें या आप आसमान पर चले जाएं, उसको खुश करें। वो आपकी ज़िंदगी से खुश होगा तो आपकी खुशियाँ हमेशा बरकरार रहेंगी। हालेलुया। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।